प्रातः क्लास चल रहा था 1/9/1967 शुक्रवार को। तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि भाई काला क्यों बनते हैं। काम चिता पर चढ़ करके रसातल में चले जाते हैं, पतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं बिल्कुल ही। अभी देखो, ये तो समझाते हैं ना, अभी संगम में समझाते हैं भरतनाट्य पैनी हो गया है। और ये क्यों पैनी हो गया? क्योंकि वो वाइसलेस दुनिया थी और ये विशियस दुनिया है। इस दुनिया के संग के रंग में आने से विशियस हो जाते हैं, भरतनाट्य पैनी बन जाते हैं। तो काम चिता पर बाप ने आकर के समझाया, अभी अच्छी तरह से बच्चे ऐसे ये चित्र समझाओ। और अभी ये कोई समझानी ऐसे नहीं है कि जन्माष्टमी पर ही समझाई जाएगी कृष्ण का चित्र लेकर के, या रामनवमी पर ही समझाई जाएगी राम का चित्र लेकर के। कभी भी ऐसे नहीं कि रामनवमी पर ही नहीं, ऐसे चित्र निकले हैं चित्र लेकर के समझाने के लिए। क्योंकि राम जयंती भी तो होती है ना, जिसको राम नवमी कहा जाता है। कृष्ण की अष्टमी और राम की नवमी। इसका मतलब शास्त्रों में तो ये दिखाया है कि कृष्ण जैसे 8 बच्चे पैदा हुए, फिर त्रेता में राम का जन्म हुआ पहला, तो रामनवमी मनाई। फिर कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? उसका 8वां नंबर क्यों? तो रामनवमी निकलेगी तभी भी ऐसे ही निकालेंगे। रामचंद्र का काला चित्र ले जाएंगे, कृष्ण का भी ले जाएंगे। बोलो, ये है सूर्यवंशी और ये है चंद्रवंशी। अब वो चाहे सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, वैश्यवंशी तो बनना ही है जरूर। विषय से बनेंगे तब तो काला बनेंगे ना। 1/9/67 की वाणी का 4था पेज। क्योंकि सारी दुनिया, भारत उस समय में तो भारत ही था, सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों के जमाने में।
बाद में ये वैश्यवंशी हुए विदेशियों के आने से। भारत सूर्यवंशी, सो भारत चंद्रवंशी, और फिर वो ही भारत हो जाते हैं वैश्यवंशी। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी और द्वापर में विषयवंशी। वैश्यवंशी तो फिर देवता तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि विषयस हो गए, नहीं कहे जाएंगे। ये तो और भी बाबा इसको, अगर उनका चित्र होता, मंदिर वाला चित्र, वो जगन्नाथ का नाम रख दिया है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ। नहीं तो है तो जगन्नाथ का मंदिर। पीछे जगन कह देते हैं, कोई क्या कह देते हैं, कोई क्या कह देते हैं। अगर उन जगन्नाथ का भी चित्र मिल जाए, समझा ना, वहां से, कहां से, जगन्नाथपुरी मंदिर से, क्योंकि अभी बाबा वाणी चलाते हैं ना। अभी कलकत्ता है, नाम पड़ा है कलकत्ता, कलैकली से कट्टा, कट्ट की तरफ में है ना। अगर सयाने और समझू होते तो उस मंदिर का वो चित्र भी ले आते, क्योंकि जगन्नाथपुरी कलकत्ते की तरफ है ना, चित्र मिल सकते हैं मंदिर का। नहीं मिल सकते हैं, ऐसे तो नहीं मिल सकते हैं। नहीं मिल सकते हैं तो फोटो भी निकाल सकते हैं। अगर समझो अभी उनका निकाल दिया है वो फोटो, वो ये गंध हो सकता है उन्होंने छिपाई दिया होवे, तो भी तो पहले के चित्र तो होंगे जरूर ना। तो वो उसका छिपाई दिया, पर और भी जगह है ना जरूर, क्योंकि उधर सूर्य मंदिर भी तो है ना, कोणार्क का, बनारस में भी है ऐसे चित्र लगे हुए हैं, कोई ना कोई ऐसे मंदिर के ऊपर। अच्छा यहां नहीं है, चलो ओ वहां नेपाल में तो है ही है। तो कहां न कहां से तो ये चित्र, अरे एक जगह नहीं तो बहुत जगह में, तो वो भी चित्र ले आना चाहिए ऊपर में।
क्योंकि वो बहुत देवताएं हैं इकट्ठे, जैसे कि देवताओं का कुल है और वो ऐसे ही गंदा बनाया हुआ है जगन्नाथपुरी की तरह। अभी ड्रेस तो उनकी देवताओं की है, बाकी उनकी एक्टिविटी तो गंदी दिखाते हैं। तो जिसको सर्विस करनी होती है, क्योंकि जिस बात में बाप अटेंशन खिंचवाते हैं ना, तो उसी तरफ अटेंशन खिंचवाना चाहिए, समझे। मंदिर में भी जाकर के ये सर्विस कर सकते हैं। काली मंदिर में भी सर्विस कर सकते हैं, जहां श्रीनाथ का द्वारा है। अब वहां कितनी सर्विस चल सकती है। वो बच्ची वहां उदयपुर में है ना, उदयपुर में भी तुम बच्चे आते तो है ना, आते जाते हैं, कोई ग्राहक भी आते जाते हैं। तो चलो वहां भी जाना चाहिए। पूछो, कहाँ जाके पूछो है। अरे उदयपुर में भाई इनको काला क्यों बनाया हुआ है इतना, तो वहां भी तो जाकर इस बात पर भाषण करना चाहिए ना। इसमें कोई 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 वो अच्छा है, कोई खराब तो नहीं है। बात को समझाना किसको, ये इसको कहा ही जाता है। कहाँ काले हुए भाई, आयरन एज्ड वर्ल्ड में काले हुए। कौन सा युग है? कलयुग। और वो है गोल्डन एज वर्ल्ड, सत्ययुग है। ये बातें तो तुम बच्चों को बाप ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। भाई कट चढ़ जाती है तो दृष्टांत देते हैं। तो कट चढ़ जाने से बाप से कोई मिलता ही नहीं है। राजा सुई का मिसाल देते हैं ना, सुई पर कट चढ़ी हुई होगी तो बाप खींचेगा ही नहीं। बाप तो चकमक है ना। देखो अभी यहां आते हैं और यहां आते हैं तो कट चढ़ी हुई तो सबको है, सबको कट चढ़ी हुई थी। और अभी तुम्हारी तो कट उतर रही है। किनकी उतरती है, किनकी नहीं उतरती है, किसकी नहीं उतरती है।
जो याद नहीं करते हैं तो उनकी कट नहीं उतरती है। अब नहीं उतरती है क्योंकि कट बहुत चढ़ी हुई है ना। तो जो बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उनकी फिर दुनिया की तरफ कशिश होगी। अभी बाप बैठ करके समझाते हैं। अभी तो जीव आत्माओं को, जो आत्मा है उनको मालूम है कि बरोबर हमको बाबा पढ़ाते हैं। और पहली पहली बात वही एकदम शुरुआत की ये बात क्या, वही पवित्रता की बात। तो वो तो देखो यज्ञ में शुरुआत से ही झगड़े चले चले आए पवित्रता के ऊपर। और तो आगे तो पवित्रता का नाम नहीं लेते थे। अच्छा, ज्ञानामृत पिएंगे तो जब ज्ञान अमृत पिएंगे तो पीने वाले फिर विवेक तो नहीं खाएंगे। तो ज्ञान से तो मनुष्य है, ज्ञान से तो पावन होते हैं ना। ज्ञान जल कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो नदी में स्नान करने जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाएंगे, पावन हो जाएंगे। अब यहां तो बाप ने समझाया है तुम तो आत्मा हो, आत्मा को तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान जल की बात है ना। तो ये तो भगवान ही बैठ करके कहते हैं, इसने ही युक्ति रची ना है कि भाई प्रतिज्ञा करके आओ कि मैं ज्ञान अमृत पीने जाता हूं। वो ज्ञान अमृत तो है अमृत, जो गाया हुआ है अमृत और विष। बाप भी कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो अमृत तो जरूर पावन बनाने की चीज है ना। बाकी वो तो ज्ञान अमृत नहीं है ना बच्चे, है वो तो ज्ञान सागर के पास है ज्ञान अमृत। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, सागर मंथन हुआ तो मंथन करते करते अंत में निकला अमृत, या पहले निकला? अंत में निकला। बाकी यहां शास्त्रों को तो नहीं कहेंगे, ये तो ज्ञान सागर की बात है यहाँ की है। शास्त्रों में तो ऐसे ही लिख दिया है। तो स्थूल सागर समझते हैं। नहीं, वो तो मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र हैं। तो तुम बच्चों को तो ये समझाया गया है कि शास्त्रों को पढ़ने से कभी भी कोई पतित से पावन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि
शास्त्र लिखने वाले, बनाने वाले वो ऋषि मुनि खुद ही दाढ़ी मूछों वाले भिखारी थे। देवता निर्विकारी होते हैं, उनको दाढ़ी मूछ होती है क्या? नहीं। तो शास्त्र पढ़ने से कोई पावन नहीं बन सकता। तो भी पतित से पावन बनने के बाद तो फिर पावन दुनिया में जाना है ना। ऐसे थोड़ा ही है कि इस समय में पतित से पावन बने फिर कहां भी जा सकते हैं। है तो पावन दुनिया में ही जाना पड़े। पावन नहीं बनेंगे तो न मुक्ति धाम में जा सकते हैं, न जीवन मुक्ति धाम में जा सकते हैं। और मुक्ति धाम या जीवन मुक्ति धाम वहां से लौटने का तो है ही नहीं किसी को। तो बाप ने बताया कि जो पावन धाम नहीं जाएंगे, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, तो पावन बनेंगे ही कैसे? कोई बना ही कैसे सकता है जबकि वापस जाने का उनको है ही नहीं। 1967 की वाणी का 5वां पेज। न मुक्ति धाम न जीवन मुक्ति धाम, कोई को भी नहीं जाना है। तो फिर उनको पावन बनाएगा कौन जब उन्हें जाना ही नहीं है? क्योंकि पवित्र बनना ही नहीं है। तो ये तो मनुष्य को मालूम नहीं है ना, क्योंकि वो तो बहुत कह देते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं ना, फलाना वानप्रस्थ गया है, निर्वाण धाम में गया, फलाना ज्योति ज्योति में समा गया, फलाने ने मोक्ष पाई। अरे ऐसे कैसे ज्योति ज्योति में समा जाएंगे? और मोक्ष तो किसी का होता ही नहीं। मोक्ष माने सदा काल के लिए मुक्ति। भगवान को ही सृष्टि पर आना पड़ता है? लिख दिया है संभवामि योगी योगी, मैं हर युग में आता हूं। तो भगवान को हर युग में आना है और वो भगत कहते हैं मोक्ष हो गया। ऐसे तो कहते ही रहते हैं, समझा ना? उनको मालूम थोड़ा ही है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहां चली गई। नहीं, वो तो कोई जैनी होगा, बोलेगा ये तो मोक्ष को पाई लिया। अभी उन जैनियों को क्या मालूम कि मोक्ष को पाई लिया या कुछ क्या हुआ।
बस बोलते हैं मोक्ष को पा लिया। आदमी तो बहुत ही है ना। दुनिया में आदमियों की संख्या बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। ऐसे मोक्ष को पाते रहे तो दुनिया तो है, आबादी कम हो जानी चाहिए। एक तो आबादी बढ़ रही है? पुराने पुराने जो जन्म लेते चले आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। नई नई आत्माएं ऊपर से और उतर रही है, पावरफुल आत्माएं है। और जो पुराने हैं वो नया जन्म भी लेते रहते हैं। तो दुनिया की तो वृद्धि होती जा रही है ना, है? तो मोक्ष को पा लिया। अब एक ने मोक्ष को पा लिया तो अपने फॉलोअर्स को भी मोक्ष दिलाएगा ना, समझे? सो भी कोई ऐसा अच्छा होगा तभी तो कहेंगे ना भाई ये मोक्ष को पाया, इसने बहुत मेहनत की है, बहुत तपस्या की है, तीव्र तपस्या है। तो जैसे कहते हैं कि ये काली चमड़ी भी हो जाती है? ये जैनियों की इनके मंदिर देखे हैं काली चमड़ी वाले जैनियों के? है? अरे दिलवाड़ा में 2 मंदिर बने हैं ना, एक गोरी मूर्तियों का, एक काली मूर्तियों का ऊपर बना हुआ है, नंगी मूर्तियां। काली चमड़ी हो जाती है ना ये जैनियों की, दिगंबर जैनियों की। और तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या करते होंगे। तो जब वो शरीर छोड़ेंगे तो कहेंगे भाई ये मोक्ष को पा गया। अभी किसको क्या मालूम क्या मोक्ष को पा लिया, बस समझ लिया। अरे वो तो गया, जा करके दूसरा जन्म लिया। और फिर उनको ये समझना कि मोक्ष को पा लिया है, फिर तो उनकी कोई भी मोक्ष को पा लिया तो फिर उनकी कोई भी क्रियाकर्म तो नहीं करना चाहिए। वो तो मोक्ष को पा लिया। श्राद्ध खिलाते हैं ना, पैरवी करते हैं, ये करते हैं। मोक्ष को पा लिया तो ये सब कुछ करने की क्या दरकार? क्योंकि जिस आत्मा ने मोक्ष को पा लिया उसके लिए तो फिर कुछ भी करने की दरकार नहीं है, पा लिया ना। यहां तो करते ही हैं कि उनको कोई तकलीफ न हो। ऐसे ढेर सारे क्रियाकर्म करते रहते हैं ना, है? कोई 13वें दिन करेंगे, फिर साल में करेंगे, फिर चौवर्षी करेंगे, और फिर देखो भक्ति जगाते रहते हैं, है? ज्योति जगाते रहते हैं, न को कहीं अंधेरा ना हो जाए, है? आत्मा कहीं बेचारी अंधेरे में ठोकरें न खावे, है ना? अभी अंधेरा क्यों? जब मोक्ष पा लिया तो अंधेरी की तो कोई बात ही नहीं रहती,
अब यहां तो तुम्हें समझाया है कि आत्मा एक शरीर छोड़ करके ठक से जाकर के दूसरा जन्म ले लेती है। अभी टाइम लगा ना 1 मिनट, समझे ना? सेकंड, अभी इसमें सेकंड, तो इसमें अंधियारे की तो कोई बात ही नहीं रहती है। इधर शरीर छोड़ा, उधर 1 सेकंड में जाके गर्भ में प्रवेश कर गई। तो ये दुनिया में रस्म रिवाज उल्टी उल्टी चली आ रही है। जो 12 दिन बत्ती जगाते हैं, और 13वें दिन 13वीं करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। अरे वो आत्मा जो जाना थी वो तो चली गई, पहुंच भी गई, एकदम शरीर में जाके प्रवेश कर लिया, क्योंकि उनका शरीर तो उनके वाइब्रेशन के अनुसार पहले से ही तैयार हो जाता है। किसका? शरीर छोड़ने वाली आत्मा का 3-4 महीने पहले से ही शरीर छोड़ तैयार होने लगता है गर्भ में। जैसे बूट वाले के पास जाओ, उनको ऑर्डर दे करके आओ, है तो जब जाएंगे तो झट उनके पास तैयार रखा हुआ है क्या? बूट। है कैसे मिसाल दिया? जूती से मिसाल दिया। किसके लिए? शरीर के लिए। यह आत्मा की जूती हो गई, गर्भ में जूती तैयार हो रही है। हो तो बूट वाले के पास जाओ तो ऑर्डर दिया, यहां किसको दिया ऑर्डर? यहां ऑर्डर देने की तो बात ही नहीं। ये तो संस्कारों के अनुसार ऑटोमेटिक प्रकृति काम करती है। तो समझा ना? ये बूट का मिसाल दिया, ये भी ऐसे ही है। बस एक शरीर रूपी जूती छोड़ी और झट फट से दौड़ करके दूसरी जूती में प्रवेश कर लिया। देर ही लगती है क्या? तो पीछे रात बात तो वहां कोई लगती नहीं जो अंधेरा हो जावे, है बत्ती जगाने की जरूरत पड़े, है क्यों 12 दिन जगाते हैं? ये सभी क्यों करते हैं? ये चली आ रही है रस्म रिवाज। कहां से चली आ रही है? अभी ये रस्म रिवाज ऐसे तो नहीं है, कभी कोई मिट जाएंगी नहीं, ये तो रस्म रिवाज चलती रहती है। तो जब वो समय आएंगे, वह अभी जो भी है, यानी तुम भी वो रस्म रिवाज करते हो, पहले करते थे ना, अभी तुम नहीं करते हो। और तुम तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करते हो, कोई रस्म रिवाज नहीं है।
वो सारी रस्म रिवाज झट उठाए के रख दिया, क्योंकि तुमको तो मालूम है ये शरीर छूटने के बाद ये तो मिट्टी हो गया। चलो डालो इसको पानी में, डालो मछलियां खा जाएंगी, या वहीं छोड़ दो। घर में कोई थोड़ा ही छोड़ देगा। उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि उस मिट्टी शरीर का क्या होगा, वो तो मिट्टी बन गई ना, जला दिया तो राख बन गई। जैसे लकड़ी जली और राख बन गई, ऐसे ये भी शरीर चैतन्य लकड़ी है। हाँ, उसको रखने की चीज तो है नहीं। मुसलमान कहते हैं जमीन में गाड़ दो, हिंदू कहते हैं नहीं उसको जला दो, कीड़े बीड़े नहीं पड़ेंगे। छोटी बड़ी होती है ना क्या, ये शरीर रूपी लकड़ी, लाठी कहो, ये छोटी बड़ी होती है ना, है कोई की लकड़ी छोटी कोई की बड़ी, क्योंकि ये तो जानते हैं झाड़ भी पहले छोटा होता है, हाँ तो झाड़ भी बड़ा बड़ा हो जाता है। तो वो मिट्टी तो मिट्टी में गई। ये है रस्म रिवाज। क्या, कहाँ की रस्म रिवाज है? संगम युग में क्या रस्म रिवाज चालू हुई है? अरे क्या हुआ? हाँ, क्या रस्म रिवाज चालू हुई? यहाँ तो आत्मा युगबल के आधार पर शरीर से डिटैच हो जाएगी, है डिटैच हो जाएगी तो शरीर क्या हो जाएगा, है शरीर मुर्दा हो जाएगा ना, हो जाएगा। है बर्फ में दबे या कुछ भी हो, वो तो बीज रूप आत्माओं की बात है। बाकी सबका तो खलास हो जाएगा। तो मिट्टी मिट्टी में जाती है। तो जाकर के गंगा में डालो, फलाने में डालो, वहां कोई ऐसी रस्म रिवाज तो हो नहीं सकती है स्वर्ग में। क्या क्या रस्म रिवाज नहीं हो सकती है? वहां तो जब शरीर छोड़ना होता है तो स्वेच्छा से चले जाते हैं समंदर के किनारे। तो समंदर की लहर आई और उठा ले गई, मछलियां खा जाएंगी, कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो वहां तो ऐसी कोई रस्म रिवाज नहीं हो सकती, क्योंकि वहां समझ है ना। यहाँ तो बेसमझी है। ये सब रस्म रिवाज निभाने से क्या होगा? जैसे देखो, तुम बच्चों ने देखा होगा ना, है वो राख लेकर के है कहां कहां सारे शहर में डोलते फिरते है। कोई शरीर छोड़ता है तो उनकी कहते हैं हड्डियां ले जाएंगे, है
हम गंगा नदी में डालेंगे। कोई भी तो वो तो मर गया ना। जैसे गुरु गोविंद सिंह शरीर भी छोड़ दिया, तो वो थोड़े ही समझते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने शरीर छोड़ दिया। और सिख लोगों के लिए वे कहते हैं भाई हाजरा हुजूर है। ऐसे कहते हैं ना, वो हाजरा हुजूर है। जैसे बाप के लिए कहा जाता है ना, है कि बाप हाजरा हुजूर है? तुम जब जब याद करते हो तो बाप हाजिर हो जाते हैं। तैसे उनके लिए भी समझ लिया है कि हाजरा हुजूर है। अभी वो गुरु गोविंद सिंह तो हाजरा हुजूर नहीं है ना बच्ची। तो देखो उनकी तलवार को कितना बरस हो गया, उनकी तलवार है। उनकी तलवार लेकर के सारे भारत में उनको पुजवाते हैं, तलवार को। कितना झुंड इकट्ठा होता है, कितना खर्चा करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो ये सब है तो ना बच्चे। तो अभी तुम बच्चे समझे, ये सब जो कुछ भी रस्म रिवाज है सब फालतू करते हैं, क्योंकि सच्ची सच्ची बात तो अभी बाप आकर समझाते हैं ना। वो आकर के ये बात बैठ समझाते हैं कि बच्चे इन सब रीति रस्म रिवाजों में जो भक्ति मार्ग में चल रही है, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में, इनमें कुछ भी रखा नहीं है? तो काहे में रखा है फिर? है? बच्चों को चित्र दिखलाया नहीं कल, ये बच्चों ने नहीं दिखलाया। 1967 की वाणी का छठा पेज। वो बैठे हैं कुर्सी पर या कोई कुछ किसके ऊपर, तो उसने आकर के भेंट दिया। वो बोलता है हम खाता भी नहीं हूं, पीता भी नहीं हूं, तो हगता भी नहीं हूं, बस मेरे में ताकत है, ईश्वरीय ताकत है, और उस ईश्वरीय ताकत से चलता हूं। अबे उनके ऊपर तो देखो ऐसे कितने मनुष्य जाकर के उनके पीछे माथा टेकते, और वो कुछ नहीं बोलते, ध्यान व्यान उनको कुछ भी नहीं है। बस न वो खाता है न पीता है? वो देखते हैं और कपड़ा सो पड़े हैं। अभी नाम रखा है फलाना फलाना जगह में, खाता है पीता है। अच्छा वो क्या है फिर? वो क्या सिखलाने आया है? क्योंकि कोई दूसरा तो दुनिया में ऐसे कर नहीं सकेगा, है? शिक्षा भी नहीं दे सकेंगे। तो बस भावना बैठ जाती है, महात्मा है।
उनके पिछाड़ी दर्शन दर्शन दर्शन, कितनी भीड़ लग जाती। बस दर्शन के लिए बहुत आते रहते हैं। ओम शांति।